हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक कपल्स की है जो अपना एक छोटा सा घर चाहते थे। उन्हें क्या पता था इस छोटे से जन्नत जैसे घर की कीमत उन्हें इतनी बड़ी चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टोरी पर आते हैं। तो कहानी है रोहन नाम के लड़के की जो दिल्ली में रहता था। रोहन बैंक में जॉब करता था और उसकी नई नई शादी हुई थी। तो रोहन की जो वाइफ थी उसका नाम स्नेहा था। रोहन और स्नेहा की लव मैरिज हुई थी। महीने तो बहुत अच्छे से बीते। तो रोहन जो था वो कि एक रेंट के घर पे रहता था। तो अब इन दोनों ने सोचा कि शादी को भी 6 महीने हो गया, क्यों ना एक अपना छोटा सा घर लिया जाए। तो इसका बजट थोड़ा कम था लेकिन एक छोटा सा घर ले सकते थे, 1 BHK। ये इन्होंने काफ़ी जगह ढूंढना स्टार्ट, अगर इनको पसंद आ रहे थे, वो लोकेलिटी अच्छी नहीं थी या फिर प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, इनके बजट पे बाहर थे, और जो इनके बजट में थे वो घर इन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। तो काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद एक घर इन्हें मिला जो कि इनके बजट में भी था और घर भी अच्छा था, लोकेलिटी भी अच्छी थी। तो हैरानी की बात ये थी कि वो घर अपने प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा था। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ कि क्या चक्कर है, शायद कोई रजिस्ट्री वगैरह ना हो या कुछ ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो इन्होंने घर के ओनर से बात की। तो ओनर ने बताया कि हमारे पास इस कॉलोनी में 2 घर हैं, क्योंकि पहले ये घर हमने रेंट पे दिया था। तो अब मेरा जो बेटा है वो अमेरिका में सेटल हो गया, तो हम भी उसके पास शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए हम एक घर बेच के वहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़े कम में बेच रहे हैं। तो वैलिड लगा, तो उसने सोचा क्यों ना कोई और ख़रीदे, इससे पहले मैं ही ख़रीद लेता हूँ। तो उसको क्या पता था ये उसकी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीज़न होगा। शिफ्ट होने के बाद पहले 1-2 हफ्ते तो ठीक ठाक निकलते हैं, 1-2 हफ्ते बाद चीज़ें थोड़ी स्ट्रेंज शुरू हो जाती हैं। जैसे कि इनको हर समय घर पे किसी के होने का एहसास, रात को कभी किसी के रोने की आवाज़ें, कुछ जलने की स्मेल। तो एक दिन ये सोए हुए तो स्नेहा की एकदम से आवाज़ उठी, उसे किसी रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो हॉल में गई। हॉल में उसने जाके देखा कि पर्दे के पास कोई लेडीज़ साइड में बैठ के रो रही है। तो एकदम उसने लाइट जगाई तो वहाँ कोई नहीं। वो एकदम डर गई। तो उसने चिल्लाया तो रोहन की भी आँख खुली और रोहन जल्दी से उसके पास गया। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे। तो उसे रोहन को लगा शायद सपने में होगी, इसलिए थोड़ा वहम वूम हो गया होगा। तो उसने उसे समझा बुला के सुला दिया। पर थोड़े थोड़े दिन बाद ये चीज़ें बढ़ने लगी। छत पे किसी के चलने की आवाज़ें आना, घर पे टैप अपने आप खुल जाना, लाइट अपने आप ऑन ऑफ होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एक दिन रोहन घर पे जल्दी आया तो रोहन ने देखा जो कि स्नेहा है, वो शीशे के पास बैठी हुई साड़ी पहन के वो बंगाली में अपने आप से ही कुछ बातें करी जा रही थी और साथ में अपने बाल सहला रही थी। तो रोहन को थोड़ा सा डर लगा। जब उसके पास गया, उसको हिलाया तो एकदम वो होश। क्या क्या हुआ, तुम क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही आ गए हो तुम, चलो खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं। चलो, रोहन ने इग्नोर कर दिया। तो अब जो स्नेहा का बिहेवियर था वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था। चिड़चिड़ापन, डेली लड़ाई झगड़े होने लग गए। वो मतलब चुप चुप रहने लग गई। एक दिन रोहन रात को सो रहा था, उसे कुछ खुसखुसाने की आवाज़ आई। तो अचानक से रोहन की आंख खुली तो रोहन ने देखा कि स्नेहा उसके पास बैठी हुई है और बंगाली में कुछ बोल रही है। स्नेहा के बाल बिखरे हुए, आंखें बड़ी बड़ी। रोहन थोड़ा डर गया। रोहन ने बोला, क्या हुआ स्नेहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम जागी हो, क्या हो गया? ने कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ देखती रही। तो उसके हिलाने पे मैंने
एकदम प्रोसेस्ड हालत में बोला कि निकल जाओ मेरे घर से, अगर तुम दोनों जीना चाहते हो, वरना मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। तो वो थोड़ा डर से गए। तो पूरी रात उन दोनों ने जाग के बिताई। तो फिर रोहन ने उस अंकल से बात की जो कि घर के ओनर थे कि सर हमारी तो इस घर में आके ज़िंदगी बेहाल हुई पड़ी है, तो इस घर में क्या है, आपने हमें बताया नहीं, आपने इतने सस्ते में इसीलिए बेचा था। अंकल ने बोला नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं पता, कभी कंप्लेंट भी नहीं आई ऐसी। तो फिर क्या, थोड़ा सा दबाव डाला जब रोहन ने नहीं पुलिस वगैरह की धमकी दी, तब अंकल थोड़ा डर के मारे उन्होंने फिर बताया कि ये जो घर है यहाँ पहले एक बंगाली कपल रहता था, वो दोनों तंत्र वंत्र विद्या करते थे, काला जादू करते थे। तो जो कपल था, जो मेल था, उसने इस घर में अपनी बीवी की बलि दी थी। तो उसी दिन से यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं, इसीलिए हमारा यह घर कभी रेंट पे नहीं चढ़ रहा था। जो भी आता था वो 2-4 दिन में भाग जाता। रोहन ने एक दिन के अंदर अंदर वो घर खाली कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।